अंगद के नाम का सिंदूर लगाएगी वृंदा। वीरानी हाउस में मालती को थप्पड़ मारेगी और सबके सामने बताएगी मालती और परी की घिनौनी सच्चाई। जी हाँ दोस्तों, सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की आने वाली कहानी अब एक ऐसा मोड़ लेने जा रही है जिसे देखकर दर्शकों की धड़कनें तेज हो जाएंगी। अब शुरू होगी एक नई जंग, प्यार की, सम्मान की और सच्चाई की। जहां एक तरफ प्यार की जीत के लिए खड़ी है वृंदा, वहीं दूसरी तरफ चालबाजी और स्वार्थ का खेल खेल रही हैं मालती और परी। और इस सब के बीच फंस चुका है अंगद, एक ऐसा बेटा जो अपने पिता की आज्ञा मानने की कोशिश में खुद की जिंदगी का सबसे बड़ा बलिदान देने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब अंगद और वृंदा एक दूसरे के सामने आखिरी बार मिलते हैं। अंगद की आंखों में झलकती बेबसी और वृंदा की आंखों में दर्द। दोनों जानते हैं कि उनका प्यार सच्चा है, लेकिन हालातों ने उन्हें अलग रास्तों पर खड़ा कर दिया है। अंगद धीरे से कहता है, दिवाली वाले दिन मेरी सगाई है मालती से, और शायद यह हमारी आखिरी मुलाकात होगी। उसके ये शब्द सुनते ही वृंदा का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो, पर वह अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखती है ताकि उसके आंसू अंगद की कमजोरी न बन जाएं। वहीं अंगद अंदर ही अंदर टूट चुका होता है। वह जानता है कि जो रिश्ता उसके पिता तय कर रहे हैं वह सिर्फ दिखावे का है, एक सौदे की तरह। वह मालती से शादी कर तो लेगा, लेकिन उसका दिल हमेशा वृंदा का रहेगा। दोनों अपने अपने परिवारों के बीच फंसे हैं, जहां एक तरफ प्यार है वहीं दूसरी तरफ फर्ज और इज्जत। वृंदा अपने परिवार की प्रतिष्ठा के लिए खुद को कुर्बान कर रही है। वह जानती है कि अगर उसने जरा भी कदम गलत रखा तो पूरा परिवार उसकी बदनामी का बोझ उठाएगा। लेकिन उसकी आंखों में जो दर्द है उसे सिर्फ अंगद समझ सकता है। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी है जिसमें हजारों अनकहे अल्फाज हैं। लेकिन दोस्तों, यहीं से कहानी पलट जाती है। अंगद के सामने सुभाष और रणविजय का असली चेहरा आने वाला है। दोनों एक ऐसे षड्यंत्र में शामिल हैं जो न सिर्फ वृंदा की बल्कि कई और लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने वाला है। सुभाष, जो हमेशा खुद को मासूम और शरीफ दिखाता है, असल में एक धोखेबाज है। और रणविजय, जो परी के साथ रहने का नाटक कर रहा है, असल में सिर्फ उसके पैसे के पीछे पड़ा है। जब अंगद को यह सच पता चलता है कि रणविजय अब वृंदा से शादी करके उसे धोखा देने वाला है, शादी के बाद उसके पैसों को हड़प कर भाग जाने वाला है, तो अंगद का खून खौल उठता है। वह सोचता है, नहीं, अब और नहीं, अब मैं चुप नहीं रहूंगा। वह गुस्से में तिलमिला उठता है और अपने दिल की आवाज़ सुनने का फैसला करता है। वह भागता हुआ उस जगह पहुंचता है जहां वृंदा रो रही होती है। अंगद उसकी आंखों में देखता है और कहता है, अब बहुत हुआ वृंदा, अब मैं तुझे किसी का शिकार नहीं बनने दूंगा। वह अचानक सिंदूर उठाता है और सबके सामने वृंदा की मांग में अपने नाम का सिंदूर भर देता है। पूरा घर सन्न रह जाता है। मालती के हाथों से आरती की थाली गिर जाती है। परी के चेहरे पर डर और गुस्से का मिला जुला रंग आ जाता है। और सुभाष वरम्पाईसीडे समदेयम नाय, रणविजय की आंखें फैल जाती हैं। वृंदा कुछ पल के लिए स्तब्ध रह जाती है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि अंगद इतना बड़ा कदम उठाएगा। लेकिन उसके दिल के किसी कोने में राहत भी है, क्योंकि आखिरकार सच्चा प्यार अपने हक तक पहुंच गया है। इसके बाद अंगद वहां से चला जाता है। पूरा वीरानी हाउस गुस्से और अफरा तफरी से भर जाता है। मालती चिल्लाती है, उसने ऐसा कैसे कर लिया, मेरे साथ ऐसा धोखा। परी उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन भीतर से वह खुद घबराई हुई है, क्योंकि वृंदा अब उनके सारे राज खोलने वाली है। वृंदा अपने घर लौटती है, जहां हर कोई उसे सवालों से घेर लेता है। वह सबको बताती है कि अंगद ने उसके नाम का सिंदूर भरा है और वह अब अंगद की पत्नी है। परिवार के लोग पहले तो सदमे में होते हैं, फिर धीरे धीरे बातें फैलने लगती हैं। समाज के लोग उंगली उठाने लगते हैं और अब वृंदा तय करती है कि वह अपनी सच्चाई और अपने रिश्ते के सम्मान के लिए लड़ेगी। वह सीधे वीरानी हाउस पहुंचती है। दरवाजे पर खड़ी वृंदा की आंखों में आंसू नहीं, आग होती है। अंदर मालती और परी सबके सामने अपने झूठ को सच दिखाने का नाटक कर रही होती हैं। जैसे ही वृंदा अंदर आती है, सब चौंक जाते हैं। मालती व्यंग्य से हंसती है, अब तुम यहाँ क्या करने आई हो, अपनी इज्जत का तमाशा बनाने? वृंदा उसकी आंखों में देखती है और कहती है, तमाशा तुमने बनाया है मालती, मेरे नहीं अपने झूठ का। मालती कुछ कह पाती, इससे पहले वृंदा आगे बढ़कर उसे जोरदार थप्पड़ मारती है।
पूरा हॉल गूंज उठता है उस एक थप्पड़ की आवाज से। वह सबके सामने कहती है, जिस रणविजय को लेकर परी इतनी इतराती फिरती है, वही रणविजय और सुभाष दोनों मिलकर लड़कियों की जिंदगी से खेलते हैं। पैसे और लालच में अंधे होकर ये दोनों किसी की भी इज्जत नीलाम कर सकते हैं। वृंदा की बातें सुनकर वीरानी परिवार के लोग दंग रह जाते हैं। अंगद का पिता, जो अब तक मालती और परी के पक्ष में था, धीरे धीरे सच्चाई को समझने लगता है। अंगद भी वहां पहुंचता है और सबके सामने कहता है, हाँ, मैंने सिंदूर भरा है वृंदा की मांग में, क्योंकि वही मेरी सच्ची पत्नी है। मालती, तूने मेरे परिवार के नाम पर कलंक लगाया है और अब तेरी सच्चाई सबके सामने है। मालती फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। परी उसकी तरफ देखती है, लेकिन भीतर से जानती है कि उनका खेल खत्म हो गया है। सुभाष और रणविजय एक दूसरे को दोष देने लगते हैं और सच सामने आने पर घर के बाकी लोग उन्हें बाहर निकाल देते हैं। वृंदा धीरे से कहती है, मैंने कभी किसी से कुछ छीना नहीं, बस अपने प्यार का हक मांगा था।